Hello students, this is Priya Ranjan sir, your English teacher, and today we are going to read the first chapter of your English book, and this is a poem written by Robert Frost. Okay, before starting the poem, let's know something about Robert Frost. Robert Frost was an American poet. He was born in America in 1874. Okay, and he was dead at the age of 88 in 1963. Okay, and he used to write nature based poem. Okay, uh, so let's start. Okay, there are four stanza in this poem. There are four stanza in this poem. Okay, just wait, let me off the camera. Okay, okay, there are four stanza in this poem. uh, First of all, I will read in English, and after that I will describe in Hindi. Okay, let's start. Whose woods these are, I think I know. पोएट ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये जंगल किसका है। वुड्स का मतलब जंगल होता है, याद रखना है। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ये जंगल किसका है, मैं उसे जानता हूँ। आई थिंक आई नो, मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, उसका जो घर जो है वो गाँव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे नहीं देख पाएगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो मुझे नहीं देख पाएगा। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। अच्छा, वो क्यों नहीं देख पाएगा मुझे, क्योंकि ये जो वुड्स जो है, उसका जो वुड्स जो है वो क्या है, भरा हुआ है। उसका जो वुड्स जो है क्या है, भरा हुआ है विथ स्नो। उसका जो वुड्स जो है पूरी तरीके से, वुड्स जो है पूरी तरीके से स्नो से भरा हुआ है। यही कारण है कि वो मुझे देख नहीं पाएगा। ओके, क्लियर है। फर्स्ट स्टेंजा फिर से एक बार समझ जाओ कि हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। ये जंगल किसका है, शायद मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, उसका जो घर जो है गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे देख नहीं पाएगा यहाँ पर। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका जो वुड्स जो है वो है पूरा बर्फ से ढका हुआ। ओके, कम टू द सेकेंड स्टेंजा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा जो छोटा सा जो घोड़ा है वो आश्चर्य कर रहा होगा। मेरा जो छोटा सा जो घोड़ा है वो आश्चर्य कर रहा होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा, ध्यान देना है, मेरा जो छोटा सा जो घोड़ा है वो आश्चर्यचकित कर रहा है। क्यों आश्चर्यचकित कर रहा है, क्योंकि हम जो यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ ना तो कोई फार्म हाउस है, ठीक है, और वो भी कहाँ पर रुके हुए हैं, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, ठीक है, वुड्स और फ्रोजन लेक के बीच में रुके हुए हैं। यहाँ कोई फार्म हाउस नहीं है, और वो भी कैसा समय है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, इसीलिए मेरा जो घोड़ा जो है आश्चर्य कर रहा है कि मेरा मालिक जो है आकर के कहाँ रुक गया। ओके, आते हैं थर्ड स्टेंजा में। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, अब मेरा जो घोड़ा जो है वो अपना हार्नेस बेल को बजाता है। हार्नेस बेल को बजाता है, हार्नेस बेल मतलब उस घोड़ा में जो बांधा जाता है, ठीक है, घोड़ा में जो बांधा जाता है एक बेल, वही है। तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, वो अपना बजाता है, बेल बजाता है, ठीक है। टू आस्क इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, वो पूछना चाह रहा है कि क्या कोई गलती तो नहीं हो गया है मेरा मालिक से, कि यहाँ पर आकर के क्यों रुक गया है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, अच्छा देखो यहाँ पर वीप लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर स्वीप होना चाहिए, SWEEP। ओके, ठीक है। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, ठीक है। अब यहाँ पर समझने का कोशिश करो थोड़ा सा। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, अच्छा स्नेक लिख दिया है, यहाँ पर शेक होगा, ठीक है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, वो अपना हार्नेस बेल को शेक करता है, हिलाता है, बजाता है,
और हमको इन्फॉर्म करने का कोशिश करता है कि क्या कोई यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हो गया है। और सिर्फ यहाँ पर क्या आवाज़ आ रहा है, सिर्फ उसका उसका जो है हार्नेस बेल का आवाज़ आ रहा है। और ओनली अदर साउंड द स्विप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और सिर्फ सरसराहट, हवा का सरसराहट, ठीक है, हवा का सरसराहट, जो बर्फ़ का जो सरसराहट है, हवा का जो सरसराहट है, वही आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, कमिंग टू द फोर एंड लास्ट स्टेंजा। बट वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। लेकिन ये जो वुड्स जो है, जंगल जो है, लेकिन ये जो जंगल जो है वो क्या है, लवली है, डार्क है और डीप है। ठीक है, ये जो वुड्स जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मैंने, अब देखो ये जो वुड्स जो है वो देख करके पोएट जो है खो जाता है। ठीक है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने बहुत सारा प्रॉमिस करके रखा है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करके रखा है। ठीक है, मेरे, तो वो सारा प्रॉमिस को क्या करना है, निभाना है। ठीक है, मरने से पहले बहुत सारा मुझे प्रॉमिस को निभाना है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पोएम ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, आंसर, टिक मार्क, ट्रू फॉल्स एंड अदर थिंग्स। ओके, बाय।